आज आने वाली है यहाँ पर आप लोगों की डेंटा वाटर की अलॉटमेंट बाहर। अलॉटमेंट से पहले इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रैश कर चुका है, लेकिन अभी भी 30% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आईपीओ से, जो कि ठीक है। मतलब देखो, मार्केट में अगर फॉल आएगा तो बहुत ही सिंपल सी बात मैंने 3-4 दिन पहले भी बोली थी कि मार्केट में फॉल आएगा तो जीएमपी वगैरह में फॉल आएगा। जीएमपी वगैरह तो दूर की बात, जो लार्ज कैप्स के जो स्टॉक्स हैं उन 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 वो सब जब यहाँ पर गिर रहे हैं तो ये आईपीओ वाला मतलब कौन सी इतने लार्ज कैप कंपनीज के हैं, तो आईपीओ वगैरह की प्राइस में भी फॉल तो आप लोग को देखने को मिलने ही वाला है। खराब मुझे यहाँ पर लग रहा है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का। देखो, मैं इस कंपनी के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये बात शायद मैंने उस दिन आप लोगों से नहीं कही थी, बट बहुत लोगों ने फिगर आउट कर ली थी। मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस कंपनी के शेयर होल्डर कोटा के लिए, क्योंकि मैंने इनका जो अग्रवाल हेल्थ केयर, आई हेल्थ केयर करके जो शेयर मार्केट में इनका परचेस करना था, बता रहा हूँ कौन सा करना था, ये वाला, मैंने ये परचेस किया ही नहीं था। एंड आई एम हैप्पी कि ये मैंने परचेस नहीं किया था। मैंने साफ साफ, बहुत लोगों ने वीडियो देखी होगी कि जब मैंने कहा था 6900 पे ये जब था, मैंने साफ साफ कहा था ये ओवर वैल्यूड है। अब 6900 से ये तकरीबन तकरीबन 30%, 2000 रुपए गिर चुका है। और एक तो मैं अगर ये परचेस करता, 2000 का मैं यहाँ घाटा झेलूं पहले तो शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, ऊपर से जीएमपी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। देखो 3% की चल रही है, 3%, मैं इसको जीरो ही बोलूंगा एंड आप लोग भी इसको जीरो ही बोलने वाले हो, ठीक है। तो मैं हैप्पी हूं। और उसके अलावा परसों बहुत लोग गुस्सा कर रहे थे कि तूने अपडेट नहीं दिया, या तूने अपडेट नहीं दिया, तेरा काम था अपडेट देना। मैंने इसीलिए नहीं अपडेट दिया था बॉस। देखो, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं कुछ और कर रहा हूं, आपको कुछ और बोल रहा हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, मतलब जेन्युइनली मैं ऐसा तो, मैं इतना तो गंदा नहीं हूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करता कि मैं खुद परचेस कर लूँ और आप लोग को ना परचेस करने को बोलूँ। ये सारे काम मेरे नहीं है, ठीक है। मैं अच्छे घर का, अच्छी फैमिली का बंदा हूँ, मैं ये सब मुझे नहीं सिखाया गया है घर पे। तो मैंने भी नहीं परचेस किया है और मैं एलिजिबल हुई नहीं शेयर होल्डर कोटा के लिए, तो मैं आगे क्या ही ज्ञान दूं। और मैं खुश हूँ एंड आई थिंक आप में भी बहुत लोग खुश हो गए कि अच्छा ही किया नहीं बताया मैंने, या क्यों नहीं बताया। आई होप समझ रहे हो गया, क्योंकि ओवर वैल्यूड था। मैं तो ये कॉस्ट भी जोड़ रहा है ना भाई, 2000 रुपए का अगर यहाँ मैं लॉस कर रहा हूँ, शेयर होल्डर कोटा में अगर मुझे 2000 का फायदा हो रहा है तो भी मैं लॉस में हूँ। मैं भी टैक्सेशन की बातें करूंगा तो तुम लोग की सर के ऊपर से चली जाएंगी। तुमने 2000 का यहाँ पे लॉस झेला, 2000 का तुमने वहां पे प्रॉफिट किया, ठीक है, तो क्या फायदा हुआ। अब चलो ठीक है, अगर लॉस 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 प्रॉफिट तुम लोग का सेटल हो जाए, लेकिन तब भी तो तुमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी, तब भी तुम लॉस में हो। तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं था इस कंपनी के शेयर होल्डर कोटा के लिए। और यही बात मैंने पहले भी कही थी, और कितना पहले कही थी ये भी बता देता हूँ। ज्यादा पहले नहीं कही थी डॉक्टर अग्रवाल, 10 दिन पहले कही थी। 10 दिन पहले ये मैंने साफ साफ यहाँ पर कही थी, कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेस करने को नहीं कहा था, ठीक है। तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये टॉपिक अब खत्म करते हैं यहाँ पर। अब जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं है, मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ एंड आई हैव नो रिग्रेट इन दिस। डेंटा वाटर सोल्यूशन का आने वाला है यहाँ पर आईपीओ आज। कंपनी अच्छी है डेंटा हेल्थ केयर, मतलब डेंटा वाटर वाली, मतलब मजाक से हट के कंपनी यहाँ पर अच्छी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझा देता हूँ अभी। 294 रुपीज के हिसाब से 50 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, यानी कि आप लोगों ने इतना अमाउंट अपने अकाउंट में ब्लॉक किया होगा रिटेल वालों ने। एंड आई होप रिटेल में किसी ने ज्यादा नहीं किया होगा और एचएनआई वालों ने यहाँ पर इतना अमाउंट ब्लॉक किया होगा। बाकी आईपीओ जो आप लोग का क्राइटेरिया है यहाँ पर मिलने का, एक बार मैं वो आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। ये देखो कि यहाँ पर जो आईपीओ की अलॉटमेंट है, वैसे तो रिटेल कैटेगरी में 90 गुना हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट 69 में से एक को मिलेगी। ये डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब लोग यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन में दो दो चार चार लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए इस 90 से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 69 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब कि आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर 1.5% के आसपास के हैं अलॉटमेंट मिलने के, और ना मिलने के 98.5% के निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में। और रिटेल कैटेगरी में एक चीज और बता दूं कि मैं खाली 52,500 लोगों को एक एक लॉट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन है, ये सारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 30% के आसपास का चल रहा है, 34% के आसपास का। अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए के आसपास का होगा, जो कि कम नहीं होता है। अब देखो, एक और बात मैंने नई सीखी है, आप ही लोगों से सीखी है, ठीक है, इसका क्रेडिट मैं आप ही लोग को दूंगा। जब भी दुनिया में किसी से मिलते हो और उससे जब शेयर पूछते हो कि भाई मुझे 2 शेयर बता दो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में कभी बनाऊंगा, पता है, बैठ के कभी बहुत बढ़िया एडिट करके बनाऊंगा।
मत पूछा करो। मुझसे पूछोगे, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है। हो सकता है कि आप मुझसे 50,000 के शेयर पूछ रहे हो और मैं आपको वो 50,000 के शेयर बता दूं जो मेरे लिए एकदम मतलब कूड़े के भाव थे। या हो सकता है कि आपके लिए 50,000 रुपये कुछ ना मैंने रखते हो, बट मेरे लिए वो 50,000 रुपये मेरी जिंदगी भर की कमाई हो। मत पूछा करो, खुद फंसोगे। सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है और ये बात मुझे आप ही लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाई है। ठीक है, मेरी होल्डिंग की कैपेसिटी अलग है, आपका गोल्स अलग है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अलग है। तो मैं इस कंपनी को होल्ड करूंगा नहीं करूंगा उससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं को अगर यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई मान लो 15,000 की, तो हो सकता है कि मेरे लिए 15,000 रुपए हो यार, मिल गए फेंकेंगे फेंक जाएंगे, हो सकता है, यू नेवर नो। हो सकता है आप में से किसी के लिए 15,000 रुपए इस काम के लिए हो। इसीलिए डो नॉट आस्क शेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करो, अपनी अपनी सिटी में जहां भी रहते हो उस सिटी में अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे। मैं बिल्कुल अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तुम जहां रहते हो वहां पकड़ो, उसको हायर करो। म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी उससे पूछो, मत पूछो मुझसे। मुझसे पूछना है, यू कैन हायर मी, इफ यू डोंट वांट टू हायर मी, तुम जहां रहते हो तुम उसको वहां हायर करो। मेरे को एक मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों का एस्टिमेटेड है, जो कि अच्छा खासा है, तो उसमें कोई भी मतलब यहाँ पर कम वम नहीं है, प्रॉफिट अच्छा खासा है। और कंपनी भी बहुत छोटी है, 785 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी आई थी। 30% पे अगर लिस्टिंग कंपनी यहाँ पर दिखाती है तो नया मार्केट कैप 1,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। मैं होता, अगर मुझे अलॉटमेंट मिलेगी तो मैं तो उसको होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि वाटर क्लीनिंग का काम कितना अच्छा है ये बात मैं समझता हूँ। बाकी मैंने कल एक रील अपलोड करी थी यार रात में, आज सुबह। इसको देखो जरा, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, स्क्रीनर पे ही देखना छोड़ दोगे, ये सही में देखना छोड़ दोगे। इसको एक बार देखो, ये 3 मिनट की रील है, इसमें हल्का सा डीटीएल के बारे में ज्ञान दिया है मैंने। डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है पूरा नहीं समझ पाओगे, लेकिन मोटा मोटा कुछ तो आइडिया लगेगा। इसको एक बार देखना, ये 3 मिनट की रील है, इसमें कंटेंट 1.5 से 2 ही मिनट का है, इसको देख लेना एक बार। बाकी अगर अलॉटमेंट मिलती है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ में अगर कोई अब अप्लाई करना चाहता है, वैसे तो आई डोंट थिंक वो करेगा, बता देता हूँ कैसे क्या करना है। 402 रुपए के हिसाब से 35 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, इतना अमाउंट हो जाएगा रिटेल में। एचएनआई में यहाँ पर 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। 3,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, कंपनी के पास खाली 300 करोड़ जाएंगे, बाकी ऑफर फॉर सेल का अमाउंट है, इतना याद रखना। ठीक है, जो लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है, अभी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा 3-4 दिन बाद। आप लोग अप्लाई कर सकते हो रिटेल में, ओनली रिटेल, ओनली एचएनआई। अब ओनली एचएनआई में इधर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, योर चॉइस योर विश। रिटेल और एचएनआई में साथ में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये बात क्लियर है, ये बात सबको पता होगी। रिटेल के साथ साथ आप लोग शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या एचएनआई के साथ आप लोग शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, या खाली शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो। मर्जी आपकी है। मैं अप्लाई अप्लाई में ज्यादा इस समय इम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी अप्लाई भी करेगा। अगर जीएमपी चलेगी ही नहीं तो हार्डली कुछ ही लोग अप्लाई करेंगे, मेजोरिटी तो अप्लाई नहीं करेगी, मैं भी अप्लाई नहीं करूंगा। भाई मुझे गिरती हुई मार्केट में मुझे बहुत दुख हो रहा है। इन्वेंचर्स का आईपीओ मुझे मिला था, 9-7 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, वो 2,000 का प्रॉफिट बचा है खाली वहां पर। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आज के पढ़ने वढ़ने में बिजी था, दिन में सोता है तो अभी सो के उठाऊं मैं, तो इस चक्कर में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हार्डली कोई अप्लाई करने वाला है। बाकी प्रॉफिट वाइज यहाँ पर खत्म ही है, क्या ही कैलकुलेट करूँ। बाकी अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है इस आईपीओ से रिलेटेड तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को। इसके अलावा अपकमिंग आईपीओ में भी कोई मार्केट में अपडेट नहीं है, चाहे वो एचडीएफसी का हो या वो आप लोगों का एलजी वेलजी की भी आईपीओ यहाँ पर आने वाले हैं। और अनलिस्टेड मार्केट में और भी कई कंपनियां हैं जिनके शेयर्स मैं रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, उसको उसका भी सिंपल सा रीजन है, लोग अपकमिंग आईपीओस की वीडियो बहुत अच्छे से बना रहे हैं आजकल। मैं देख रहा था टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं सबका, आप लोगों का भी, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपकमिंग आईपीओस कोई भी नहीं आएगा जब तक मार्केट ऐसे खराब रहेगी। अब लोग वीडियोस बहुत अच्छे से बना रहे हैं, सब के सब वीडियोस बनाए पड़े हैं, 12,000 15,000 13,000 व्यूज भी आ रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। जेएफडब्ल्यू को भी लोग फालतू में पता नहीं कितना हाइप कर रहे हैं, जेएफडब्ल्यू सीमेंट करके जो आईपीओ आने वाला है, कोई मार्केट में नहीं है। अभी कंपनी सिर्फ सोच रही है कि हम आईपीओ लेके आएंगे, अभी अप्रूवल मिला है सेबी से, ठीक है, तो अभी भी इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर मतलब 4,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, 2,000 करोड़ का यहाँ पर आप लोग का ऑफर फॉर सेल आएगा और 2,000 करोड़ का यहाँ पर आएगा आप लोग का फ्रेश इशू।
कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, कोई मेजर अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। रिटेल कोटा 35% का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 15% का है, क्यूआईबी का 50% का है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी यहाँ पर बढ़िया है। जेएफडब्ल्यू सीमेंट, एक बार देखते हैं स्क्रीनर पे कि अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। अभी अपडेट नहीं हुई है। जेएफडब्ल्यू सीमेंट अभी अपडेट नहीं हुई है। आईपीओ आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। फालतू में अभी से मैं क्या इसको ओवर हाइप करूँ आप लोग का। यहाँ पर ना ही कोई शेयर होल्डर कोटा है, ना पे कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग को कुछ पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आईपीओ आएगा, आप लोग अप्लाई कर देंगे, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अभी की मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड एसएमई के ऊपर मैं एक वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, वो चेकआउट कर लेना। और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है आप लोग की डेंटा की, ये रात में आ जाएगी इंटीग्रेटेड सर्विस की वेबसाइट पे। इंटीग्रेटेड सर्विस मैनेजमेंट की वेबसाइट का लिंक ये रहा। यहाँ पे आप लोग का अलॉटमेंट आधी रात में 11-12 बजे के आसपास यहाँ पे चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आके लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहीं पे आप लोग को आईपीओ प्रोसेसिंग है, यहाँ पर अलॉटमेंट का बटन आ जाएगा, उस पर चेकआउट कर पाओगे। ये रहा यहाँ पर, ठीक है, आईपीओ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेंटा वाटर का यहाँ पर नाम आएगा, तो उसको पर क्लिक करना। फिर एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, जो कुछ भी अवेलेबल हो वो यहाँ डाल के अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा। बाकी अभी की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।